देखिए, जब हमारे पास रिएक्टेंट एसिड होता है और दूसरा रिएक्टेंट बेस होता है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो साल्ट होता है। तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है सलाइन सॉइल्स, जिसको ये सोलन चौक भी कहते हैं, और दूसरी होती है सोडिक सॉइल या एल्कली सॉइल, जिसको हम सोलेंट सॉइल्स भी कहते हैं। तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल साल्ट्स बनाते हैं, जो कि सलाइन सॉइल में पाया जाता है। और अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट हमारे पास बनेगा। तो दो टाइप्स की हमारे पास ये साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है। एक होती है एल्कली सॉइल, ये सलाइन सॉइल, दूसरी होती है एल्कली या सोडिक सॉइल। तो जो हमारे पास एल्कली या जो हमारे पास सलाइन सॉइल्स होती है उसमें हाईली वाटर सोल्यूबल न्यूट्रल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूट्रल साल्ट कब हमारे पास बनता है? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रल साल्ट बनेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो ग्रेटर देन 4 होती है। इसकी जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन 8.5 होता है। इसका जो ये एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होती है वो लेस देन 15% होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम कम पाया जाता है एज कम्पेयर टू सोडिक सॉइल। और इसका पीएच 8.5 से लेस होता है। तो क्यों होता है लेस इसका? क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा बेसिसिटी नहीं होती है एज कम्पेयर टू सोडिक सॉइल, जिसका पीएच 8.5 से ग्रेटर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू सोडिक सॉइल। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट जब आपस में रिएक्ट करता है तो वो चीज़ जो बनाते हैं वो तभी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 4 एज कम्पेयर टू सोडिक सॉइल। और सलाइन सॉइल्स जो होती हैं, और अब जब ये सोडिक सॉइल में सलाइन सॉइल ही सोडिक सॉइल में कन्वर्ट होती है। जब पहले हमारे पास सलाइन सोडिक बनती है, उसके बाद हमारे पास सोडिक सॉइल्स बनती है। तो सोडिक सॉइल में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम पाया जाता है, जो कि जिसकी वजह से क्रॉप की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है, ग्रोथ यील्ड कम हो जाती है। तो क्या होता है इसमें? देखिए, सोडियम हमारे पास, हमें पता है कि ये मोनोवेलेंट कैटाइन है। ये क्या करता है? हमें क्ले पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें हाईली चार्ज डेंसिटी की वजह से वो जो क्ले पार्टिकल होता है वो सोडियम के साथ जब अटैच हो जाता है तो कुछ चार्ज जो है वो क्ले पार्टिकल पर रह जाता है। तो वो जो रह जाता है चार्ज, और दूसरा क्ले पार्टिकल के पास भी नेगेटिव चार्ज है, वो आपस में रिपेल करते हैं और एग्रीगेट की फॉर्मेशन नहीं होती है। जो उसमें डीफ्लोक्यूलेशन होता है, डिस्पर्शन ऑफ सॉइल हो जाती है, जिसकी वजह से रूट ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो जाती है और वाटर इन्फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम इसकी रिक्लेमेशन करेंगे तो इसमें हम कैल्शियम डाइवेलेंट कैटायन डालेंगे और उससे हमारी फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू बढ़ जाएगी और उससे हम इसमें रिक्लेमेशन कर सकते हैं और दूसरा लीचिंग कर सकते हैं। हमें पता है 20 से 25 सेंटीमीटर का जो एरिया होता है वो वहाँ पर रूट जोन होता है। उसके अगर बियॉन्ड हमने उतना ज़्यादा पानी डाल दिया कि वो उसके बियॉन्ड वो निकल गया साल्ट, और उसको हमें क्यों बियॉन्ड करना है? क्योंकि वो दूसरे सीजन में वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो साल्ट दोबारा वापस आ सकता है फील्ड में, इसलिए हम उसको बियॉन्ड रूट जोन कर देते हैं ताकि वो दोबारा से वापस उस वाटर टेबल से और ऊपर ना आ जाए उस फील्ड में। तो जो अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो सलाइन सॉइल होती है इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है। क्यों? क्योंकि जो साल्ट होता है हमारे पास वो साल्ट जो होता है उसका कलर हमारे पास वाइट होता है, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका साल्ट का कलर जो होता है वो वाइट कलर का होता है। लेकिन जो हमारे पास ये सोडिक सॉइल या एल्कली सॉइल है, इस सॉइल में क्या होता है? इस सॉइल का कलर ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर का डिस्पर्शन हो चुका होता है। जब ऑर्गेनिक मैटर हमें पता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए जब ऑर्गेनिक मैटर का डिस्पर्शन हो जाता है उस सॉइल में तो हम कहते हैं कि वो सॉइल जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर एरिया, कहीं किसी जगह पर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है, तो जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, उन जगहों पर क्या होता है? वो ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये है कि वहां पर सोडिक या एल्कली सॉइल डोमिनेट सॉइल पाई जाती है। लेकिन जो हमारे पास जैसे वेस्टर्न हिमालयन आया जोन, ईस्टर्न हिमालयन जोन, वहां पर क्या होता है? वहां पर और जैसे गुजरात का डेक्कन प्लेट या गुजरात का इलाका आता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर एरिड रीजन होता है, उधर वहां पर सलाइन सॉइल जो होती है वो डोमिनेट सॉइल पाई जाती है। अब देखिए इसमें एक और कंसेप्ट आता है, इसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है इन दोनों सॉइल, और ये सबसे डेंजरस सॉइल जो होती है वो सोडिक सॉइल होती है या एल्कली सॉइल। क्यों? क्योंकि देखिए जो सबसे डेंजरस सॉइल इसमें इसलिए ये होती है क्योंकि इसमें एग्रीगेट का डिस्पर्शन हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ मैंने बोलना है कि ये रिक्लेमेशन बड़ी मुश्किल होती है, रिक्लेमेशन थोड़ी इसमें मुश्किल हो जाती है लीचिंग से। ये थैंक यू। ओके सर।